डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले बात करते हैं उन वजहों की जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम हो रही है। और आजकल का लाइफस्टाइल तो हमें पता ही है, ख़राब हो गया है, तो ये तो एक रीज़न मुझे लगता है कि हर बार हर जगह आता है। पर इसके अलावा और कैसे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से हार्ट में प्रॉब्लम होती है? देखिए, हार्ट की प्रॉब्लम के काफ़ी स्पेसिफिक रीजंस हैं और वो सारे रीजंस हमें पता हैं। उसमें दो टाइप के रीजंस हो गए। एक ऐसे टाइप के रीजंस हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, वो हैं एज, हमारा जेनेटिक मेकअप, हमारी फैमिली हिस्ट्री। अगर मेरे पेरेंट्स को है हार्ट की तकलीफ, यंगर एज पे हुई है, मेरे सिस्टर्स ब्रदर्स को भी है, तो मैं ज़्यादा चांसेस पे हूँ। जैसे मैं ओल्ड होऊंगा, जैसे मैं 60, 65, 70s पहुँचूंगा, हार्ट की तकलीफ ज़्यादा होगी। इट इज़ वेरी सिमिलर टू एक मशीन है, पुरानी हो रही है, कभी ना कभी तो तकलीफ देगी। बाकी जेनेटिक मेकअप, व्हाट आई मीन इज़, एज आई सेड कि फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक, अगर मेरी जीन्स में है कि हार्ट की तकलीफ है तो होगी। इट इज़ समथिंग लाइक अगर मेरे पेरेंट्स के बाल गए थे जल्दी तो आई विल बिकम बॉल्ड एज वेल, सफ़ेद जल्दी हुई तो सफ़ेद होंगे। सो दिस इज जेनेटिक मेकअप। ये तीनों चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते। दिस कॉन्स्टिट्यूट ओनली 30%। 70% चीज़ें हमारे हाथ में हैं। वो हैं रिस्क फैक्टर्स जिनकी वजह से हार्ट की तकलीफ होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर्स, शुगर्स, कोलेस्ट्रॉल्स, किसी भी तरह का टोबैको कंजम्पशन, स्मोकिंग, चूइंग, हुक्काज, वेप्स, एनीथिंग। Lifestyle changes like eating a lot outside, overweight, obesity, and type A personalities, and stress. Type A personality stress nowadays has become more common, and I think in the last few years, because of our various all kind of pressures, work, family, social media, any kind of pressures, हम लोग stress levels हमारे ज़्यादा बढ़ गए। So we have to make sure कि ये अगर सारे factors जो मैंने इन्यूमरेट किया, अगर हम इनको कंट्रोल में रख सकते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर्स आप अच्छे रखें, कोलेस्ट्रॉल ज़रूरत से ज़्यादा कम रखें, शुगर्स कम रखें, टोबैको ना लें, एक्सरसाइज करें, अगर हम ये चीज़ें कंट्रोल करके रखेंगे तो हार्ट की तकलीफ़ें कम हो जाती हैं। दैट इज़ द ओनली वे यू कैन ट्राई एंड कंट्रोल। देखिए, हार्ट की तकलीफ प्रिवेंटेबल है। यू कैन नॉट गेट अ हार्ट अटैक एट 40 एंड शिफ्ट द चांसेस ऑफ यू गेटिंग अ हार्ट अटैक एट 65, 70। बट उसके लिए हमें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और हमें पता कैसे चलेगा मैं डायबिटिक हूँ? जब तक मैं टेस्ट नहीं कराऊंगा। सो एज कार्डियोलॉजिस्ट, एज एनी डॉक्टर, वी ऑलवेज से कि प्लीज़, अगर आप 40 के ऊपर हैं, एवरी ईयर जाइए, अपने इन्वेस्टिगेशंस कराइए, अपना हार्ट चेकअप कराइए। आप डायबिटिक हैं तभी तो पकड़ में आओगे आप। इसलिए कैंसर जल्दी पकड़ेंगे, जल्दी पता चलेगा, जल्दी ट्रीटमेंट होगा। इफ़ यू नो आई एम अ डायबिटिक और मैं कोलेस्ट्रॉल सा हाई, मैं जल्दी दवाइयाँ शुरू करूँगा या जल्दी अपने लाइफ में चेंजेस लाऊंगा, लाइफस्टाइल चेंजेस करूँगा, जिससे कम से कम मैं कंट्रोल कर सकूँ। और अगर लाइफस्टाइल चेंजेस के बावजूद कंट्रोल नहीं होता है तो हमारे पास दवाइयाँ हैं। सो गेट रेगुलर चेकअप्स। इफ़ यू डू नॉट गेट रेगुलर चेकअप्स, आपको कभी नहीं पता चलेगा कि आप डायबिटिक। जब तक आपको पता चलेगा आप डायबिटिक या हाइपरटेंसिव या हो, तब तक उसकी वजह से जो डैमेज होना है दैट इज़ ऑलरेडी बीन डन। फिर उसको रिवर्स करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। देन मेडिकेशंस इज़ द ओनली थिंग वी आर लेफ्ट विथ। अगर हम चाहते हैं कि हमें दवाइयाँ ना लेनी पड़े तो हमें अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। वो एफर्ट्स विल ओनली बी फाउंड आउट इफ़ वी नो what is happening in our body. बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसमें कहीं ना कहीं आजकल के लाइफस्टाइल में एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है। वो हो रहा है, रात को लोग ज़्यादा देर तक जागते हैं और सुबह ज़्यादा देर तक सोते हैं। तो वो जो टाइम हो गया है, स्लीपिंग पैटर्न्स चेंज हो गए हैं, सुबह 4 बजे सो रहे हैं क्योंकि रात की शिफ्ट में काम कर रहे हैं, वैसे ही कुछ अपना क्रिएटिव काम कर रहे हैं आसानी से शांति में बैठ के, तो सुबह देर से उठ रहे हैं। क्या ये भी एक रीज़न होता है? देखिए, हमारी बॉडी एक काफ़ी हाईली स्पेशलाइज्ड मशीन है। आई डोंट थिंक हम ह्यूमंस कभी भी ऐसी चीज़ कभी ज़िंदगी में बना पाएंगे। इट कैन टेक केयर ऑफ एवरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इट हैज़। वाई हम लोग बोलते हैं कि रात की नींद बेटर इज़ बिकॉज रात इज़ द ओनली टाइम व्हेन द बॉडी इज़ एबल टू रिपेयर इटसेल्फ। जितना डैमेज हमारी बॉडी में कंटिन्यूस डैमेज होता है, एवरी सेकेंड कुछ टूट रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ ठीक हो रहा है। नाइट एक ऐसा टाइम होता है व्हेन आप अस्लीप हो, जब सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है, बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग, यू आर नॉट मूविंग, सो हर चीज़ स्लो डाउन हो जाती है, हर चीज़ प्रोसेस स्लो हो जाती है स्पीड में, एंड रिपेयर आपकी शुरू हो जाती है। वो रिपेयर हार्ट की हो, ब्लड वेसल्स की हो, किडनी को, जो भी है, बॉडी जितनी हेल्प कर सकता है वो रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट वी ऑलवेज सेज, हमारा बॉडी बनाई ऐसी गई कि वो रिपेयर रात को ज़्यादा होती है। बट अगर आप रात को काम कर रहे हो और यू क्रिएटिव और यू हैव अ नाइट शिफ्ट, लाइक वी एज डॉक्टर्स स्टे अवेक समटाइम्स 24 आवर्स अ डे, विच इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू। बट अगर आपको करना है,
सो बॉडी आपकी उस कंपनसेट कर लेगी उस चीज़ को, बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि एटलीस्ट 6 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. सो अगर आप नाइट शिफ्ट में हैं भी तो कम बैक, एटलीस्ट स्लीप 6 आवर्स. एंड विद स्लीप इट ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट यू कंज्यूम एंड ईट द राइट थिंग. अगर आप वो स्लीप और अपना फूड इनटेक या वाटर इनटेक या कंजम्पशन अपने का दोनों चीज़ें ठीक रखोगे, सो योर बॉडी विल कंटिन्यू टू रिपेयर. इट विल नॉट हैपन. But yes, 6 hours of sleep is important. Loss of sleep starts creating problems down the line. So 4 to 5 hours of sleep is never a good idea. बिल्कुल, यानी 4 से 5 घंटे नहीं, 6 घंटे मिनिमम. 6 to 8 आवर्स एक अच्छा टाइम होता है जब आप सो सकते हैं. रात की नींद लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और दिन में भी सो रहे हैं तो भी कोशिश करें कि 6 से 8 घंटे आप सो जाएं. सो डॉक्टर रंजन, अगला सवाल मेरा यही है कि हम हार्ट अटैक से खुद को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है आजकल बहुत लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है. या तो अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो गई है कि जब भी कोई हार्ट अटैक होता है या फिर किसी की जान जाती है तो एकदम से सब अलर्ट हो जाते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है. देखिए, हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं, दैट इज़ अ फैक्ट. एंड हार्ट अटैक्स होने के रीजंस हैं, वो रीजंस हैं उनके रिस्क फैक्टर्स. हमारे टाइम्स में आई थिंक आर एक्सरसाइज हैज़ रिड्यूस ट्रेमेंडसली. हम लोग आज भी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना चाहते, लिफ्ट लेना चाहते हैं. ग्रॉसरी स्टोर अपने पास जो है वॉक करके नहीं आते, गाड़ी स्कूटर लेके जाना चाहते हैं. सो आर एक्सरसाइजेज कम डाउन. आर lifestyle has changed completely. There's, as we spoke, a lot of loss of sleep. Tobacco consumption has gone up drastically. Other drug abuse consumption has also gone up in the community. So all these factors हैं जिनकी वजह से हार्ट की तकलीफ़ें बढ़ रही हैं. बट जो ओरिजिनल फैक्टर्स हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर्स, कोलेस्ट्रॉल्स, हम उसको अगर कंट्रोल में रखें तो हम ये चीज़ें प्रिवेंट कर सकते हैं. सी एज कार्डियोलॉजिस्ट, लॉट ऑफ पेशेंट्स को लगता है कि हमारे पास आते हैं कि सर मैं एंजियोप्लास्टी हुई, स्टेंट डल गया, बाईपास हो गया, अब तो मेरा हार्ट ठीक रहेगा. आई नीड टू टेल पीपल दिस. एंजियोप्लास्टी या स्टेंट या बाईपास आपका हार्ट ठीक करने के लिए नहीं किया जाता, आपकी जान बचाने के लिए किया जाता है. इट्स एन इमरजेंसी प्रोसीजर टू सेव अ लाइफ. अगर हम चाहते हैं दोबारा हार्ट की तकलीफ ना हो, अगर हम चाहते हैं स्टेंट या बाईपास का ग्राफ ठीक चलता रहे, तो ओरिजिनल चीज़ें जो हैं जिनकी वजह से हार्ट की तकलीफ होती है, विच आर ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर्स, हमारे लाइफस्टाइल, स्लीप, टाइप ए पर्सनालिटीज़, ओबेसिटी, एक्सरसाइज, इनको हम जब तक नहीं करेंगे देन यू विल कंटिन्यू टू हैव अ हार्ट अटैक. आपको स्टेंट डलता रहेगा, 2 बार डलेगा, 3 बार चलेगा, 4 बार डलेगा, बाईपास होगा, बाईपास के अंदर स्टेंट डलेगा. दिस विल कंटिन्यू बिकॉज यू आर ग्रोइंग ओल्ड. गॉड हैज़, गवर्नमेंट सेज 15 साल बाद गाड़ी हटाइए. गॉड सेज एक एज के बाद गाड़ी हटाइए, नहीं तो न्यू कार्स नहीं आएंगी. सो दिस विल हैपन. वॉट वी नीड टू डू इज़ मेक श्योर कि हम जो जल्दी चीज़ें हो रही हैं उसी को मैं 85-90 पे मेरे साथ हूँ, आई एम ओके विद दैट. बट इफ इट हैपन्स आई हैव अ हार्ट अटैक एट 60, 65, 40, 45, इट्स नॉट राइट. So we all will get old, we all will have a heart problem, we all will get out of this world because of a heart problem. At the end of the day, इंजन बंद होगा तभी गाड़ी खत्म होगी. बिल्कुल. But I should not have it at a younger age. And by younger age I mean till 75 I still consider people to be young. So उसको अगर आपको रोकना है, प्रिवेंट करना है, तो ये कंट्रोल में करिए. एंड फॉर कंट्रोल वी ऑलवेज से, लोगों को ऐसा लगता है कि सर अब मैं डायबिटिक हो गया, मेरी ज़िंदगी भर दवाइयाँ चलेंगी. सो वी आर ओनली 2 थिंग्स टू टेल देम. आप डायबिटिक हो गए, क्यों हो गए? बिकॉज ईदर आप डायबिटीज़ होने के जो रीजंस हैं उनको आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स यू नॉट लूजिंग वेट एंड यू नॉट ईटिंग वेल. वो कंट्रोल करिए. अगर उसके बावजूद इफ़ यू हैव मेड इनफ चेंजेस टू योर लाइफ स्टाइल, यू हैव लॉस्ट वेट, शुगर इंटेक हमने बंद कर दिया है, ऑयल इंटेक कम कर दिया, बाहर खाना कम्प्लीटली बंद कर दिया, उसके बावजूद अगर आपकी चीज़ें बढ़ी हुई हैं, देन मेडिसिन इज़ ऑलवेज द आंसर. एंड येस, मेडिसिन शुरू हुई तो बंद हो सकती है, यस बंद हो सकती है. आप चीज़ें कंट्रोल करोगे, दवाइयाँ हम बंद कर देंगे. शुरू हुई तो ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी, यस. क्यों? आंखें ख़राब हो जाती है तो चश्मा लगता है, ज़िंदगी भर लगाना पड़ता है. या तो चश्मा लगा रहता है या नंबर बढ़ता है, इट नेवर कम्स डाउन. सो आंखें, चश्मा क्यों लगा? बिकॉज आंखें कमज़ोर हो गई. कमज़ोर क्यों गई? उम्र की वजह से. डायबिटीज़ क्यों हो गई? बिकॉज बॉडी इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग द सेम केमिकल जो पहले प्रोड्यूस करता था शुगर तोड़ने के किसी भी रीज़न से किसी भी रीज़न से हुआ है. एज की वजह से हो सकता है, वेट की वजह से हो सकता है. तो अगर वेट की वजह से हो रहा है, वेट कम करो, वो केमिकल बनने लगेगा वापस. आपके शुगर की रिक्वायरमेंट दवाइयों की कम हो जाएगी. अगर आप वेट कंट्रोल्ड है तो एज की वजह से कम हो रहा है, आपकी फैक्ट्री उतना केमिकल नहीं बना रही है, सिंपल.
तो केमिकल कहाँ से देना पड़ेगा? बाहर से देना पड़ेगा. सो वी आर गिविंग द सेम केमिकल इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन्स. डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं एक ऐसे सवाल के बारे में जिसके बारे में बहुत से लोग अक्सर बात करते हैं. लेडीज़ को हार्ट अटैक बहुत कम होते हैं, जेंट्स को एज़ कम्पेयर टू लेडीज़ ज़्यादा होते हैं. क्या ये सच है, और लेडीज़ को हार्ट अटैक कम क्यों होते हैं? ओके, सो सच भी है, नहीं भी. सो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि लेडीज़ के पास एक फीमेल हार्मोन्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी साइकिल्स हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं, जो अराउंड 40-45 तक रहते हैं. अब ये जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, दे आर कार्डियो प्रोटेक्टिव, मतलब वो हार्ट को प्रोटेक्ट करके रहते हैं. उनमें ऐसी Okay. एक कैपेबिलिटी होती है. सो मोस्ट ऑफ द फीमेल्स 40-45 तक उन्हें हार्ट की तकलीफ़ें होने के चांसेस कम होते हैं कंपेयर टू एनी अदर मेल ऑफ द सेम एज. मतलब कोई 32 साल की फीमेल और 32 साल के मेल में मेल हैज़ मोर चांसेस ऑफ अ हार्ट प्रॉब्लम कंपेयर टू अ 32-year-old फीमेल. बट एक बार मीनोपॉज अटेन हो जाता है, सो वो जो केमिकल्स फीमेल हार्मोन्स हैं उनकी जो इफेक्टिवनेस है वो ख़त्म हो जाती है. ओके. उसके बाद फीमेल्स बिकम एज ससेप्टेबल एज अ मेल. सो एक 50 साल का मेल एंड 50 साल का फीमेल आर इक्वली एट risk of having heart attacks in an equal proportion Okay. compared to a 32-year-old female and a 32-year-old male. ओके. ऑल्सो मेल्स में बिकॉज ऑफ आर सोसाइटी कोई भी तकलीफ होती है बहुत जल्दी हॉस्पिटल भागते हैं. फीमेल्स को जनरली सोचा जाता है कि कोई तकलीफ नहीं है. दे ऑल्सो प्रेजेंट देयर सिम्टम्स वेरी लेट. हमारे फीमेल्स में, इंडियन सोसाइटी में स्पेसिफिकली आदत है कि फीमेल्स से कि कोई बात खुद ही दर्द नहीं होता बताते है, हैं. खुद ही नहीं बताते हैं, ना बाहर बोलते हैं, ना बताते हैं. सो उसकी वजह से फीमेल जनरली लैंड अप इन द हॉस्पिटल एट अ वर्स स्टेज देन मेल्स. जल्दी नहीं पहुंचती, लेट पहुंचती हैं, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं. बट हाँ, हार्मोन्स के बेसिस पे अगर आप बोलें तो फीमेल्स आर प्रोटेक्टिव टिल देयर अटेन अ मेनोपॉज. ओके. अब फीमेल्स की बात करते हैं यंगस्टर्स की. लगभग 2-3 साल हो गए हैं और बहुत सारी यंगस्टर्स सेलिब्रिटीज़ हमने देखे हैं जो बिल्कुल फिट हैं, एकदम ठीक ठाक हैं, बहुत जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बनाते हैं. हार्ट अटैक अचानक से आ जाता है और पता चलता है कि डेथ भी हो गई है. बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है. तो ऐसी सिचुएशन क्यों हो रही है यंगस्टर्स के साथ? मैम, ये हमारे लिए समझना ज़रूरी है, जिम बॉडी और एक फिट बॉडी में बहुत डिफरेंस है. जी. आप फिज़िकली बहुत लीन हो, फिज़िकली मस्कुलर हो, ज़ीरो फैट कंटेंट है, दैट डजंट मीन कि आप इंटरनली फिट हो. एक क्रोनोलॉजिकल एज या आपकी एज और एक बॉडी एज में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है. हमारे लिए इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि जो इंटरनल फिटनेस है वो कितनी है. सो अगर आप ये देखोगे तो अब वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जो बहुत फिट हैं, जिन्हें हम काफ़ी फिटनेस बोलते हैं कि यार ऐसी बॉडी मिल जाए, फैट ज़ीरो हो जाए, तो विल बी वेरी हैप्पी. उनके अगर आप पैरामीटर्स चेक करो जिनकी वजह से हार्ट की तकलीफ़ें होती हैं, लाइक ब्लड प्रेशर्स, कोलेस्ट्रॉल्स, वो ऑफ द रूफ होते हैं. सो हार्ट अटैक इज़ नॉट रिलेटेड टू 100% नॉट रिलेटेड टू योर फिजिकल अपीयरेंस और योर फिजिकल बॉडी. इट इज़ ऑल्सो representative of your internal values of these risk factors. तो एक तो ये बात हो गई. दूसरा, because of the gym people they consume a lot of steroids, a lot of proteins which are not good for health. ये जितने एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए नहीं बना है. Our body is made to digest a particular amount of vegetables, fruits, whole grains. जब हमारा सिस्टम उस चीज़ के लिए बना ही नहीं है, तो आप उसमें ऐसी चीज़ें डालोगे जो नॉन एब्जॉर्बेबल है, नेचुरल नहीं है, तो दे विल रिएक्ट. सो दैट इज़ व्हाट कॉजेज इट. थर्डली, एक्सेसिव एक्सरसाइज. वी नेवर सजेस्ट एज कार्डियोलॉजिस्ट कि आप इंटेंस एक्सरसाइज ट्रेनिंग करिए. हाँ, अगर आप करना चाहते हो, यू वांट टू रन अ ट्रायथलॉन, आयरनमैन, अपने आप पैरामीटर्स सही लाओ, चेक कराओ, लेट अस कंफर्म एंड देन रन. अगर आप नहीं हैं चेक करा रहे हो, सो डू नॉट डू इंटेंस एक्सरसाइज, इंटेंस वेट ट्रेनिंग्स. मॉडरेट एक्सरसाइज में भी ऑलवेज से 5-6 एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी हैं. रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग. ये 5 एक्सरसाइज शुड बी डन बाय एवरीवन एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स एवरी डे. हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ हम शायद रोज़ नहीं कर पाते. आप रोज़ मत करो, टेक अ ब्रेक, बट एटलीस्ट डू इट 4 days इन अ वीक. इवन इफ यू आर डूइंग 4 days इन अ वीक, 30 minutes वन ऑफ दीज एक्सरसाइजेज या सारी एक्सरसाइजेज, यू आर मेकिंग श्योर दैट आप मेजर प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे. मोर ओवर देन दैट, प्लीज़ गो एंड कीप
इन माइंड कि आपके ये जो पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से हार्ट अटैक्स होते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल्स, ये आ कंट्रोल में है कि नहीं। स्मोकिंग यस मैंने बंद कर दी, वेट मैंने कम कर लिया, मैं स्ट्रेस नहीं लेता, योगा मेडिटेशन कर रहा हूँ, वेरी गुड। बट बाकी ये 3 पैरामीटर्स को ये ठीक पता हुए हैं करने या का नहीं हुए? एक ही तरीका है, विच इज़ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस। सो गेट योरसेल्फ चेक्ड, देयर इज नथिंग रॉन्ग। हर 6 महीने में एक चेकअप कराते रहें, वो ठीक रहेगा? मैम, अपने लिए बेस्ट बर्थडे गिफ्ट क्या है? चेकअप कराइए। इफ़ योर हार्ट इज़ फाइन, यू गेट योर बेस्ट बर्थडे गिफ्ट। प्लस यू रिमेंबर मैंने लास्ट ईयर कब कराए थे। एंड अगर अनलकीली कुछ उसमें गड़बड़ आता है, सो इट्स ऑल्सो योर बेस्ट बर्थडे गिफ्ट बिकॉज यू गॉट इट अर्ली। तो इससे अच्छा बर्थडे गिफ्ट आपको नहीं मिल सकता। सो अपने बर्थडे पे हर साल एक चेकअप कराइए, सारी रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। उससे फ़ायदे 2 होते हैं। वंस यू नो कि आपके अंदर चल क्या रहा है, सेकंड नेक्स्ट ईयर के लिए एक बेसलाइन पैरामीटर हमारे पास होता है कि लास्ट टाइम कम था, अगर बढ़ा है तो क्या बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, क्या हुआ है। सो डॉक्टर साहब, टेस्ट की बात आप कर रहे हैं, मैं ऊपर ऊपर से जानना चाहूँगी, जो लोग हमको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, कौन से टेस्ट करा लेने चाहिए रेगुलरली? एक जनरल एग्जामिनेशन बाय अ कार्डियोलॉजिस्ट, जिसमें द डॉक्टर सीज योर ब्लड प्रेशर देमसेल्व्स, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है खुद ब्लड प्रेशर्स एक बार देखना। देन शुगर्स के लिए एक 3 महीने की शुगर्स होती हैं जिसे हम HbA1c बोलते हैं, वो हम चेक करें। कोलेस्ट्रॉल्स में लिपिड प्रोफाइल में द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाट वी कंसिडर इज़ द बैड कोलेस्ट्रॉल और द LDL। इस पे हमें ध्यान देना ज़रूरी है। अगर ये 3-4 चीज़ें हमारी हैं और फेयरली अंडर कंट्रोल हैं, ठीक है, देन वी आर श्योर दैट द चांसेस दैट हमें हार्ट प्रॉब्लम होगी आर अंडर कंट्रोल बाय ऑलमोस्ट 70 to 80%। ओके। एंड 80% इज़ अ बिग नंबर। 10 मैम देखिए 10-20% तो इट्स आउटसाइड आर कंट्रोल। इट्स लाइक ड्राइविंग अ कार। मैं सीट बेल्ट ठीक चला रहा हूँ, आई एम नॉट ड्रंक ड्राइविंग, आई एम ड्राइविंग इन माई लेन इन अ रेगुलर स्पीड, तो एक्सीडेंट के चांसेस नहीं है। आउटसाइड से कोई मार सकता है मेरे को, वो बात बट अलग है, एटलीस्ट आई वॉन्ट टू रिमेन सेफ। सो वो सेफ्टी नेट मेरे लिए इन पैरामीटर्स से एटलीस्ट आई विल बी एबल टू हैव दैट। जी बिल्कुल, यानी अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साल में एक बार अपने कुछ बेसलाइन टेस्ट करा लीजिए, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, ख़ास तौर पर से तब जब आपकी फैमिली हिस्ट्री है और साथ ही आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। वॉकिंग और जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत आसानी से की जा सकती हैं और बहुत से लोग करते भी हैं, पर रेगुलरली करेंगे तो आप हार्ट प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत सी बातें आपसे जान ली हैं, लेकिन एक सवाल जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा लोगों के दिमाग में घूमा है, वो है 2020 के कोविड के बाद, कि कोविड या कोविड वैक्सीन से बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक्स हुए हैं, और जो अक्सर हम केसेस सेलिब्रिटीज़ में सुन रहे हैं या नॉर्मल हमने लोगों को देखा है, बहुत सारे हार्ट प्रॉब्लम या कार्डियक अरेस्ट के केसेस आए हैं। क्या कोविड का या कोविड वैक्सीन का इनसे कोई कनेक्शन है? देखिए, इस चीज़ के लिए हमें समझना पड़ेगा, कोविड जब इनिशियली हुआ था, इट वाज थॉट टू बी अ रेस्पिरेटरी डिजीज़, लंग्स में प्रॉब्लम होती है। विद इन अबाउट 3-4 मंथ्स जब कोविड शुरू हुआ, लकीली हमें ये पता चल पाया कि कोविड एक्चुअली का मेन प्रॉब्लम था क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इट प्रोड्यूसेस ब्लड क्लॉट्स एवरीवेयर, एंड गुड वी फाउंड दैट आउट बिकॉज हमने फिर जो मेडिसिन शुरू की उसकी वजह से वी वर एबल टू सेव अ लॉट ऑफ लाइव्स, जो हम इनिशियली नहीं कर पा रहे थे। अब कोविड प्रोड्यूसेस ब्लड क्लॉट्स एवरीवेयर, सो वो क्लॉट्स हार्ट में भी बनते हैं, ब्रेन में भी बनते थे तब। नाउ कम बैक टू वैक्सीन्स। वैक्सीन्स हमें समझना ज़रूरी है, 2 तरह की होती हैं। जब भी हम कोई वैक्सीन लगवाने जाते हैं, वैक्सीन बनाने का 2 ही तरीका है, या तो हम डेड वायरस लेते हैं, ठीक है, या फिर हम एक इनएक्टिव पार्ट ऑफ अ लाइव वायरस लेते हैं। ओके। वो लेते क्यों हैं? क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि हमारी बॉडी वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे जो सेम वो वायरस हमारे घुसने के अंदर प्रोड्यूस करे। इट्स लाइक आपके घर में एक एनिमी घुसेगी तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? तो या तो आप एनिमी को, किसी और इंसान को एनिमी की शक्ल दे दो, या फिर उस एनिमी का इनएक्टिव पार्ट अंदर ले लो। सो आवर बॉडी विल रिस्पॉन्ड टू इट। सो जब भी ये चीज़ रिस्पॉन्स होता है, सो दैट इज़ हाउ वैक्सीन्स एक्ट। तो हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर इम्यूनिटी बन जाती है उसके अगेंस्ट। तो जब वो जब ओरिजिनल इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट हम फाइट कर पाते हैं। तो ये लोगों का सोचना कि कोविड वैक्सीन की वजह से हमें हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, ये काफ़ी हद तक ठीक नहीं है। हम कोई भी वैक्सीन लगाते हैं, उसकी वजह से जब वो बॉडी में घुसता है तो कोई ना कोई इफेक्ट देता ही है, किडनीज पे भी, हार्ट पे भी। एंड दिस इज़ ट्रू फॉर एवरी वैक्सीन। जो हम इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, चाहे हम टेटनस लगवाएं, चाहे कुछ लगवाएं, सब वैक्सीन्स का काम करने का कॉन्सेप्ट यही होता है। सो कोविड इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग हार्ट अटैक्स,
कोविड वैक्सीन इज नॉट प्रोड्यूसिंग हार्ट अटैक्स. कोविड वैक्सीन की वजह से उल्टा जितने लोग बचे हैं, दैट इज ह्यूज. बिल्कुल. In general, heart attacks have grown up, have gone up. It is just that हमारे यहाँ कोविड वैक्सीन इतने सारों को लगी थी एंड उनको हार्ट अटैक आया, तो इट्स जस्ट कोइंसिडेंस हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. बट एक्चुअल देयर इज नो रिलेशन बिटवीन कोविड वैक्सीन एंड हार्ट प्रॉब्लम्स. अ लॉट ऑफ पीपल ऑनलाइन काफ़ी पढ़ते हैं, तो लोग बोलते हैं एक मायोकार्डाइटिस हो जाती है ऐसी कोविड वैक्सीन से. मायोकार्डाइटिस किसी भी वैक्सीन से हो सकती है. एज आई सेड, हर वैक्सीन किडनी, हार्ट, लंग्स हर किसी को इफेक्ट करता है. सो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैक्सीन की वजह से बॉडी में चेंजेस आते हैं. बट दैट डजंट मीन इट कॉजेज अ हार्ट अटैक. बिल्कुल. यानी हार्ट अटैक कोविड वैक्सीन की वजह से नहीं हो रहा है. कोविड ने ब्लड जो थिक किया है उसकी वजह से भी रीजंस हो जाते हैं और क्लॉटिंग हो जाती है. इसलिए सिर्फ वैक्सीन्स को ऐसे बोलना ये बिल्कुल ठीक नहीं है. ऐसा कहा है डॉक्टर रंजन मोदी जी ने. बहुत सारी बातें हमने जानी है डॉक्टर साहब आपसे आज हार्ट केयर के बारे में. दिल का ख्याल कैसे रखना चाहिए, अपनी लाइफ को थोड़ा सा ठीक कीजिए, लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए, स्ट्रेस ज़रा सा कम लीजिए, एक्सरसाइज अच्छे से कीजिए, और जिम जा रहे हैं तो ओवर एक्सर्शन मत कीजिए, बहुत सारे सप्लीमेंट्स की तरफ मत बढ़िए. नेचुरल जितना रहेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा. तभी आपका दिल भी स्वस्थ रह पाएगा और आप भी हेल्दी रह पाएंगे.